कहते हैं लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित एस के मिश्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज मैं बताने वाला हूं कि कुंभ राशि वालों की क्या क्या खूबियां होती हैं और क्या क्या कमजोरियां होती हैं। देखिए, वैसे तो कुंभ राशि वालों को बहुत ही आध्यात्मिक माना जाता है, समाज के किसी एक विशेष वर्ग के लोगों को बहुत खास प्रभावित करते हैं, बहुत ज़्यादा उन पर अपना असर डालते हैं। अगर ज्योतिष के अनुसार माना जाए तो शनि ग्रह के दूसरी राशि जो कुंभ है, इन जातकों की कुछ ऐसी खूबियां होती हैं जो इन्हें धरती से आसमान को लेकर के जाती हैं। वहीं पर इनकी कुछ ऐसी गलतियां भी होती हैं, कुछ ऐसी कमजोरियां भी होती हैं जो इनके जीवन में बहुत ज़्यादा इनको संघर्ष करवाती हैं। हम थोड़ी बहुत जानकारी जान लेते हैं कुंभ राशि के बारे में। देखिए, जो कुंभ राशि है इसके देवता शनि महाराज माने जाते हैं। इसका जो तत्व होता है ये वायु तत्व होता है और इस तत्व के भी जो देवता होते हैं वे शनि महाराज ही होते हैं। और शनि महाराज की दूसरी राशि भी कुंभ मानी जाती है। तो एक तरीके से अगर हम पूरा घुमा करके देखें तो जो कुंभ राशि होती है इसका पूरा का पूरा कंट्रोल शनि महाराज के हाथ में होता है। और शनि महाराज को हम लोग जानते हैं कि न्याय के देवता भी मानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही न्यायप्रिय होंगे, बहुत ही दयालु होंगे। किसी के दुख देख करके इनसे रहा नहीं जाएगा और उसका पूर्ण सहयोग अपनी क्षमता के अनुसार करने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए इनके दयालुता होने का भी गुण पाया जाता है। साथ ही साथ इनके 3 गुण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं: अंतर्ध्यान, अध्यात्म और अंतर्ज्ञान। ये 3 गुण होते हैं जो कि इन्हें एक जमीन से आसमान तक लेकर के जाते हैं। और जिन कुंभ राशि वालों के अंदर ये गुण नहीं पाए जाते हैं वो उतना ज़्यादा विकास नहीं कर पाते हैं जो इन 3 गुणों वाले करते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि ये लोग स्वाध्याय पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, स्वाध्याय के द्वारा बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करते हैं और उसमें सफल भी रहते हैं। कुंभ राशि वाले अपने द्वारा अध्ययन की हुई चीज़ों को जितनी जल्दी सीख सकते हैं, अपने द्वारा स्वयं जितनी जल्दी सीख सकते हैं, वो दूसरों के द्वारा नहीं सीख पाएंगे। साथ ही साथ इनका दिमाग बहुत ही तीव्र होता है। किसी भी चीज़ को अगर एक बार देख लेंगे तो तुरंत इनको ध्यान हो जाएगा, तुरंत उनको याद हो जाएगा। लेकिन अवगुण साथ में ये है कि उसे बहुत लंबे समय तक ध्यान करके याद करके नहीं रख पाते हैं। बहुत जल्दी याद भी करते हैं और बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। कहीं ना कहीं इनके भूलने की वजह के पीछे इनके कुछ न कुछ अवगुण हैं, कुछ इनकी ऐसी आदतें हैं जो इन्हें भूलने के लिए मजबूर कर देती हैं। अगर आप उन बुरी आदतों से निकलते हैं तो कहीं ना कहीं कुंभ राशि वाले बहुत ही ज़्यादा सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम बातचीत कर लेते हैं कुंभ राशि के खूबियों के बारे में। उसके बाद हम इनके कमजोरियों पे भी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक एक करके इनकी खूबियों को जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इनकी खूबियों के बारे में। कुंभ राशि के जातक होते हैं ये अपने कामों में किसी भी दूसरे व्यक्ति की दखलंदाजी कतई भी पसंद नहीं करते। ये चाहते हैं जो हम काम कर रहे हैं हमको अपने तरीके से करने दिया जाए। अगर कोई व्यक्ति दूसरा इनके ऊपर कोई दखलंदाजी करने का प्रयास करता है, अपना प्रेशर बनाने का प्रयास करता है, तो ऐसी स्थिति में इनके क्रोध का सामना वह व्यक्ति नहीं कर पाता है। साथ ही साथ जब ये समूह में होते हैं या समूह में कार्य कर रहे होते हैं तो एक अच्छे नेता बनकर के, एक अच्छे टीम लीडर बनकर के उभरते हैं और लोगों के सामने आते हैं और अपने समूह को एक अच्छा मार्गदर्शन भी इनके द्वारा प्राप्त होता है। साथ ही साथ जो कुंभ राशि के जातक हैं ये अपनी भावनाओं को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ इतनी जल्दी साझा करने का प्रयास नहीं करते हैं और उनको छुपा करके रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये यहाँ पे कुछ न कुछ हम अपवाद भी कह सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे जातक देखे गए हैं, कुछ जातक ऐसे भी होते हैं क्योंकि इनके जो स्वामी हैं शनि महाराज हैं, न्यायप्रिय हैं। तो इसलिए जब इनको ये लगता है कि मेरी इस बात को छुपाना उचित नहीं है या फिर मुझे उससे कोई नुकसान नहीं है, तो सत्य बोलने में भी ये पीछे नहीं हटते हैं। साथ ही साथ इनकी एक और बहुत ही अच्छी खूबी मानी जाती है कि जो चीज इन्हें उचित लगती है, अच्छी लगती है, उसके लिए अंतिम क्षण तक लड़ते रहेंगे और उसको सही साबित करने का प्रयास करते रहेंगे। जो चीज भी इन्हें अच्छी लग जाए, एक बार इन्हें लग जाए कि ये काम अच्छा है या ये व्यक्ति अच्छा है, तो उसके लिए जी जान लगा देंगे और उसको अच्छा बनाने के लिए या फिर उसको बचाने के लिए, उसका साथ देने के लिए अपना जी जान लगा करके उसका साथ देते हैं। साथ ही साथ कुंभ राशि वाले वफादार, साहसी और दृढ़ निश्चयी होते हैं। दृढ़ निश्चय मतलब एक बार सोच लिया कि मुझे इस चीज को हासिल करना है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, किसी भी प्रकार से उसको हासिल कर लेते हैं। दृढ़ निश्चयी। दूसरी चीज है साहसी होते हैं। अगर आप इनसे किसी शर्त लगाकर कह दो आप ये काम नहीं कर सकते, तो वो व्यक्ति आपको वो काम करके अवश्य दिखाएगा जो आप कह देंगे कि आप ये कार्य नहीं कर सकते। वफादारी में इनके ऊपर शक करने के लिए 1% कोई चांसेस नहीं है, तो इनके ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। लेकिन
मैं ये सलाह नहीं दूंगा, ये क्योंकि शास्त्र तो बताते हैं कि आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, लेकिन मैं ये सलाह नहीं दूंगा कि आप किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास करें, क्योंकि जब हम किसी पर विश्वास करते हैं तभी हमें धोखा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर चाहे कुंभ हो, चाहे मेष हो, चाहे कोई भी 12 राशियों में से कोई भी हो, आप किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करिए। अपना दिमाग अवश्य उसमें यूज करें, तब आप किसी पर भरोसा करें। साथ ही साथ इन्हें टीम बनाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे लोग इनको फॉलो भी करते हैं, इनको फेमस होने का भी बहुत ज्यादा। साथ ही साथ अगर कुंभ राशि वालों को सही दिशा मिल जाए, सही निर्देश मिल जाए, तो ये हर एक वो चीज हासिल कर सकते हैं जो एक नॉर्मल इंसान नहीं हासिल कर सकता। ये बहुत ही शांत होते हैं, शर्मीले होते हैं थोड़ा, लेकिन तब जब ये एकांत में हो या फिर किसी ऐसी जगह पे हों जहां पर इनका बोलना उचित नहीं होता है, वहां पर ये बहुत ही शर्मीले और शांत देखे जाते हैं। अगर इनके शारीरिक बनावट की बातचीत की जाए तो कहीं ना कहीं अधिकतर जो कुंभ राशि के जातक होते हैं सुंदर होते हैं, सुडौल होते हैं, और एक अच्छा पहनावा भी इनके अंदर देखा जाता है, और एक साफ सफाई भी इनके अंदर हम देख सकते हैं। साथ ही साथ स्वतंत्र सोच वाले होते हैं, किसी के दबाव में आकर के कोई काम नहीं करना चाहते हैं, और किसी से हट करके, प्रत्येक व्यक्ति से हट करके कोई ना कोई काम करना चाहते हैं। ये नहीं कि हमने आपका देखा, आपसे कॉपी कर लिया, हम वही काम अब हम करना शुरू कर देंगे। दूसरों से हट करके कुछ नई रीति रिवाज भी शुरू करने के लिए प्रयास करेंगे, भले उसमें असफल हो जाए, सफल ना हो पाए, लेकिन ये प्रयास अवश्य करते हैं लोगों से हट करके काम करने का। ये तो हो गई कुछ इनकी खूबियां। अब हम बातचीत कर लेते हैं इनकी कुछ कमजोरियों के बारे में। आखिर कौन सी वो बातें हैं जो इन्हें कमजोर बनाती हैं, या फिर वे कौन सी आदतें हैं जो इन्हें कमजोर बना रही हैं। चलिए उस पर भी हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो है कि कभी कभी ये बहुत भावुक हो जाते हैं, और भावुक होने के कारण अपने फैसले सही नहीं ले पाते हैं। जब बहुत भावुक होते हैं या बहुत ज्यादा प्रेम में पड़ जाते हैं तो ये अपने निर्णयों को सही नहीं ले पाते हैं, अपने फैसलों को सही नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या में भी फंस सकते हैं। इसके साथ ये बहुत ज्यादा जिद्दी भी होते हैं, लापरवाह होते हैं और भटकाऊ होते हैं। मतलब कि जिद्दी मतलब आप इनसे कुछ भी कह लो कि आपकी बात ये मानने वाले कतई नहीं। भटकाऊ मतलब हम ये कह सकते हैं कि अपने एक स्थान पर स्थिर नहीं होते, आज कुछ कर रहे हैं तो कल कुछ और करेंगे। तो ये जो है अपने लक्ष्यों को बदलते रहते हैं, इसलिए भी उनको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इनको ये कमजोरियों में शामिल किया जाता है। लापरवाह तो साथ साथ में होते ही हैं, अपने कामों को इतना ज्यादा गंभीरता से नहीं लेंगे कि जल्दी से काम कर डाले, अन्यथा ये नुकसान हो सकता है। तो ये अपने कामों को गंभीरता से नहीं लेते, लापरवाह होते हैं और टालते रहते हैं। कभी कभी इनके अंदर आलस भी देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ बहुत जल्दी गलत आदतों में भी ये पड़ सकते हैं, जिसके कारण इनके जो मिलने वाली सफलता होती है वो इनके हाथ से निकल जाती है। कई बार ऐसा देखा गया कि इनको सफलता मिलने वाली होती है, लेकिन ये गलत आदतों की वजह से इनके हाथ से निकल जाती है और उस सफलता को हासिल नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ कहीं ना कहीं बहुत भयंकर गुस्सा इनके एक कोने में दबा पड़ा रहता है, वो तभी निकलता है जब इन्हें कोई छेड़ता है। इतने फालतू में गुस्सा नहीं करते हैं, लेकिन तब इन्हें कोई छेड़ता है तो वो गुस्सा जो कोने में दबा हुआ है, एक चिंगारी, वो एकदम ज्वालामुखी बन जाता है और बहुत तेज से आपके सामने दिखाई देगा, और उस गुस्से का सामना कोई नहीं कर सकता इतनी जल्दी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपके ऊपर ये अप्लाई हो रही हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत मेहनत करके आगे बहुत सारी वीडियो लेकर के आने वाला हूं और आज तक लेकर के आया हूं। चलिए वीडियो बहुत लंबी नहीं करते हैं। सभी को जय श्री राम।